Hello, let's read the question first. The question says the time period of oscillation of freely suspended bar magnet with usual notation is given by t equal to pi I by mbh in square root t equal to I by mbh in square root t equal to by square root mbh by I t equal to 2 pi bh by mi. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट. ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट. देखो बच्चों, अगर मैं बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दूं, राइट. मान लो पोल स्ट्रेंथ बच्चों जो नॉर्थ पोल होती है उसको प्लस एम दिखाते हो, साउथ पोल को ठीक है ना माइनस एम, और नॉर्थ पोल को प्लस एम से दिखाते हो. तो अगर मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, राइट, तो इस पर फोर्स क्या लेगा, एम बी लेगा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. और इस पर फोर्स बच्चों इधर एम बी लेगा. तो नेट फोर्स तो जीरो, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा. बट अगर देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग रखा है बच्चों तो नेट टॉर्क भी जीरो, क्योंकि देखो लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही है. बट अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं, राइट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो है. अगर मान लो इधर ऐसे कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो इस पर फोर्स बच्चों एम बी इधर लगेगा और इस पर फोर्स एम बी इधर लगेगा. ठीक है. तो ये बच्चों आपका अभी देखो नेट टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि देखो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंस है. तो इसके अबाउट ये भी आपका क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है, और ये भी आपका क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, तभी नेट टॉर्क होगा. जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा. ठीक है. मतलब अभी ये ऑसिलेशन करना चालू करेगा, किसके कारण, जो टॉर्क जनरेट हुआ उसके कारण. तो इसी को बच्चों ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट कहते हैं. मान लेते हैं बहुत छोटा सा एंगल ये एस एच एम करेगा, तो एस एच एम में बहुत छोटा सा एंगल मान लो मैंने घुमाया, तो जो टॉर्क लगता है बच्चों वो होता है आपका, यहाँ पर क्या होगा, ये अगर डिस्टेंस बच्चों टू, ठीक है ना, लेंथ जो 2l मान लो, तो ये कुछ आपका ऐसा है, राइट. ये आपका एम बी है और ये क्या है बच्चों, आपका एल है, और ये एंगल थीटा है. ठीक है. तो जो, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ. तो बच्चों देखो ये आर परपेंडिकुलर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर कितना हुआ, ये एल साइन थीटा हुआ, राइट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई आपकी, एल साइन थीटा हुई. तो यहाँ पर क्या डालोगे आप, आर पर एल साइन थीटा इंटू एम बी. देखो ये भी बच्चों आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, नीचे वाला भी सेम आपका क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा इंटू एम बी. तो क्या आ जाएगा, 2 MB एल साइन थीटा. और जो बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल एम, वो होता है आपका पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ. लेंथ क्या बच्चा, 2l. तो यहाँ पर देखो 2ml को कैपिटल एम लिख सकते हो यहाँ पर. तो क्या लिख जाएगा यहाँ पर, एम बी साइन थीटा, ये आ जाएगा. तो टॉर्क कितना आया, राइट. और इसका बच्चों टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है, राइट. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार मिनट का आई है तो टॉर्क आई अल्फा वैल्यू रखो. तो आई अल्फा इक्वल टू एम बी साइन थीटा. अल्फा क्या आ जाएगा, एम बी बाई आई साइन थीटा. अगर स्मॉल एंगल है बच्चों, फॉर स्मॉल एंगल, मैंने बताया आपसे स्मॉल एंगल रोटेट कर रहे हैं, फॉर स्मॉल एंगल जो थीटा होगा वो होगा आपका साइन थीटा. थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा. सो अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों आपका, एम बी बाई आई थीटा. तो कंपेयर करो इसको, अल्फा इक्वल टू ओमेगा, जो एसटीएम का इक्वेशन होता है बच्चों वो होता है अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा. तो कंपेयर करो तो यहाँ पर से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी बाई आई, राइट. ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया आपका, एम बी बाई आई. ओमेगा क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट एम बी बाई आई. टाइम पीरियड क्या होगा, इक्वल टू पाई बाई ओमेगा. तो 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाई एम बी. ठीक है, ये होगा. यहाँ पर बी की जगह बच्चों बी एच कर देंगे, कि देखो ये जो फील्ड लग रहा है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा अर्थ का, ठीक है ना, उसकी वजह से फील्ड लग रहा है. तो यहाँ पर भी क्या लिखना है हमको, क्या लिखना पड़ेगा हमको, बी एच. ठीक है. तो टी इक्वल टू पाई आई बाई एम बी एच. तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए मैच कर रहा है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.